ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जय श्री सीताराम। जय बालाजी। जय श्री सीताराम। जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बालाजी। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम। कथा आरंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से, सुनहूँ कथा करुगान। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सत श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुदर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहहि, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरंखति जे। हाँ, धन्य नर निरंखति जे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विनः न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरं, वन्देः बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते, सीताराम गुणगिरां पुण्यरण्यविहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो, उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं, सर्वैश्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां, यन्माया वसव्रती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमर्षे भाति सकलं व्रजो यथा हैर्भ्रमः, यत्पादपल्लमेकमेव हि भवाम्बुधिस्थितिशावतां, वन्दे अहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं, नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वाचिदन्योऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति, न दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, खल अघ अघुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधदि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। अरे कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। राम दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। और दानव देव ऊंच अरि नीचू, अमीय सुजीवनु माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवनी सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग वैराग्य, ये सभी प्रधात्र ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।
अरे जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पए परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अरे अस राम अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। रमसो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। राम लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेहू। उग्रहि अंत न होहि निबाहू, काल नेम जिमि रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेश साधु सन मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। और हानि कुसंग सुसंग तिलाऊ, ले कहूँ वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। रम गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। राम धूम कुसंगत कारिख होई, लिखिए पुराण मंजू मसि सोई। और सोई जल अनल अनिल संघाता, होहि जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। रम ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। और हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले प्रदात्र हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। राम सम प्रकाश तम पाख दुहू, नाम वेद विद कीन्ह रामा। नाम भेद विधि कीन्ह। और शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। रम जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। रामा सकल राम मैं जान, बंदऊँ सबके पद कमल। सदा जोरि जुग पाने। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ।
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदौ किन्नर रजनीचर और कृपा करहु अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। रम आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्दिज जराजुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। रम जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करहु छाड़ी छल छोहू। और निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। राम करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। और सूझन एकौ अंग उपाऊ मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लैस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। राममति अति नीच ऊंच रुचि आछी चाहिए अमीय जग जुरई न छाची। छमी हई सज्जन मोर ठिठाई सुनि हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। रम जो बालक कहाँ तो तरी बाता सुनि हई मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रम निज कबित के लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। रम जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाड़ बढ़हि जल पाई। और सज्जन शकृत सिंधु सम कोई देखी पूर विधु बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। रामा भाग छोट अभिलाष बड़ करहूँ एक विश्वास। रामा करहूँ एक विश्वास। और पै हई सुख सुनि सुजन सब खल कर हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। राम खल परिहास हो ही हित मोरा काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बक दादुर चात कही हसही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले
हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। राम कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन कहाँ सुखद हास रस एहू। भाषा भनित भोरि मत मोरी, हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। रामा प्रभु पद प्रीत न सामुझिनी की, तिन्हि कथा सुन लागे फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि यानी भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्रीहरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। भगत भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि सुबानी। कबि न होहु नहीं बचन प्रबीनु, और सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। रम आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। और भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अंत, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। रम कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। रामा भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। रामा विश्व विदित गुण एक, और सो विचार सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। रामा जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। रामा एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। रमा भनित विचित्र सुख विकृत जोऊ, रामन बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। रामा सब गुण रहित कुका विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। अरे सादर कहाँ ही सुना ही विधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है।
मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। रमा धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करने कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजसु संगते भनिते भले, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। रमा प्रिय लागी अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदीय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंद्रमन कर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। रम श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करहीं सब पान। और गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहीं सुनहि सुजान। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया राम रूप से जीव मात्र की वंदना और तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमय कविता के महिमा। जय श्री राम।